नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 1 फरवरी 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है, जो सायंकाल 6:24 तक है और इसके पश्चात पंचमी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है रात्रि में 11:58 तक। इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है, अतिगंड योग बव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में प्रातः 6:59 तक रहेंगे और इसके पश्चात कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। भगवान गजानन की आराधना प्रत्येक गृहस्थ आश्रमी को करना चाहिए। गणेश जी की आराधना करने से जीवन से सभी प्रकार के संकट कष्ट दूर हो जाते हैं। आम देखा जाए तो लोगों के वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं तो होती ही हैं, मतभेद तो होता ही है। और मैं सदैव कहा करता हूं कि दांपत्य जीवन में मतभेद का होना बड़ा ही अच्छा है। इसका यह मतलब है कि दोनों के पास ही अपना मत है, और मत है तो भेद तो होगा ही। लेकिन क्या आपके जीवन काल में, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या बहुत ज्यादा है, कलह बहुत ही ज्यादा है? सामुद्रिक विज्ञान इसके संबंध में आपकी हथेली में वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, किस प्रकार का रहने वाला है, क्या वैवाहिक सुख आपको मिल पाएगा या नहीं, इससे संबंधित तथ्य बड़ी ही आसानी से आपकी हथेली पर बता देता है। आज आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं देने जा रहा हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और राहु वृषभ राशि में। चंद्रमा का संचरण आज प्रातः काल तक सिंह राशि में है और इसके पश्चात ही ये कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वहीं केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, गुरु, शनि और शुक्र, ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और बुध का संचरण कुंभ राशि में जारी है। देखा जाए तो गोचर कुंडली में यह जो ग्रह स्थिति बनी हुई है, यहां पर रूचक राजयोग, वहीं शश महापुरुष योग और साथ ही साथ चतुर्ग्रही योग का निर्माण है, नीच भंग योग का निर्माण है, नृप योग का निर्माण है। गुरु चंद्रमा का प्रातः काल ही जब चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे 6:59 पर, यानी 7 बजे, तो गुरु चंद्रमा के संबंध से नवम पंचम योग का भी निर्माण हो जाएगा। तो यह है ग्रह स्थिति। बाकी गोचर कुंडली आपके लिए किस प्रकार की बन रही है, आपकी राशि से ग्रह स्थिति किस प्रकार की हो रही है, आपकी राशिफल के साथ इसकी भी हम चर्चा आगे राशिफल में करेंगे। तो इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। विवाह की रेखा, वैसे तो कई बार लोग यह भी कहते हैं कि आप हस्तरेखा से संबंधित जो तथ्य बताते हैं कई बार हमारी समझ में नहीं आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आम छोटे बच्चे भी जानते हैं कि विवाह की रेखा कहां है। हथेली में कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे चले आइए इस स्थान पर, और यहीं पर जो चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं, यह चिन्ह, ये जो रेखाएं यहां पर आपको दिखाई पड़ती हैं, किसी के हाथ में यहां एक तो किसी के में दो, किसी में 3-4 तक दिखाई पड़ते हैं, तो इसी को विवाह की रेखा कही जाती है। यह विवाह की रेखा है। यह रेखा जितनी साफ सुथरी हो उतना ही सुखद वैवाहिक जीवन है, यह इस बात की सूचना है। और यह रेखा टूटी हुई हो तो वैवाहिक जीवन में परेशानियों की सूचना है। लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताने जा रहा हूं। अगर आपकी हथेली में विवाह रेखा दो मुहाकार यहां अंदर की ओर, इस तरफ तलहटी की ओर दो मुंह की हो गई हो, या विवाह रेखा में 2-3-4 मुंह बने हुए हों, यानी 2 वी का आकार बना हुआ हो, या उसमें 2-3 रेखाएं बनी हुई हों उसमें से बाहर निकलती हुई, तो यह वैवाहिक जीवन में परेशानी की सूचना है। विवाह रेखा में से कोई भी रेखा नीचे की ओर जा रही हो निकल करके, यानी विवाह रेखा से कोई रेखा निकल करके नीचे की ओर जाए, तो यह भी दुखद वैवाहिक जीवन की सूचना है। तो वहीं विवाह रेखा पर किसी भी प्रकार का कट, क्रॉस का चिन्ह यहां पर बना हुआ हो, तो यह भी वैवाहिक जीवन समाप्त होना, टूट जाना, या वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों की यह सूचना देता है। आप अपनी हथेली को देखिए, क्या आपकी हथेली में वैवाहिक रेखा साफ सुथरी है? अगर साफ सुथरी है तो निसंदेह आपका वैवाहिक जीवन सुखद बीतेगा। परंतु अगर आपके वैवाहिक चिन्ह पर किसी भी प्रकार के ऐसे चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात कट का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, या उसमें से 2-3 मुंह निकले हुए हैं, या उस पर किसी प्रकार का क्रॉस, कोई धब्बा दिखाई पड़ रहा है, या उसमें से निकली कोई रेखा नीचे की ओर जा रही है, तो यह कष्टदायी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है। आपको सतर्क हो जाना चाहिए, यहां कष्ट की स्थिति बनने वाली है। अब किसी के भी जीवन में दुखद स्थिति हो वैवाहिक जीवन में, उनके लिए विशेषकर मैं एक ही उपाय कहा करता हूं। कहीं भी मां गौरी का मंदिर आपको दिखाई पड़े तो मां गौरी के मंदिर में जाया करिए, उनका दर्शन किया करिए। मां गौरी पर कनेर का फूल, पीले रंग का जो कनेर होता है, उसका पुष्प मां पर अर्पित किया करिए। दांपत्य जीवन इससे सुखद हो जाता है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से प्रातःकाल 6:59 तक यानी 7 बजे तक राशि से पंचमस्थ हैं, और इसके पश्चात ही राशि से षष्ठस्थ हो जाएंगे। देखा जाए तो चंद्रमा राशि परिवर्तन करते ही अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं देते, सो किसी भी प्रकार के पहल के दृष्टिकोण से आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, सफलता मिलेगी। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए देखा जाए तो आप जरूर उठा सकते हैं, परंतु पहले धैर्यपूर्वक आपको विचार कर लेना चाहिए। एक बार खुद की सुनिए, आपका मन क्या कह रहा है, आपका दिल क्या कह रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कदम उठा सकता हूं, तो फिर आप बड़े प्रेम से कदम उठाइए। जो भी कठिनाइयां, जो भी समस्याएं आपके रास्ते में आने वाली हैं, बस समझ लीजिए वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। समस्याओं को अपना कदम पीछे हटाना होगा, आपको नहीं। आप बस एकाग्रता बनाए रखिए, बहुत जल्दी सफल होंगे। नया वाहन खरीदने की अगर सोच रहे हैं तो खरीदारी कर सकते हैं। सप्ताह का पहला दिन है, नौकरी पेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अनुकूल रहने वाला है दिन। व्यापार में फायदा होगा। वहीं शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आज जरा सावधान और सतर्क होकर के विचार कर लीजिएगा,
और किसी भी तरह से कमीशन से संबंधित काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। बिना सोचे समझे बोलने से बचिए और अपनी वाणी पर संयम बना करके रखिए। दांपत्य जीवन सुखमय है और प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध अच्छा रहने वाला है। तो वहीं बात अगर विद्यार्थियों की करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। सफलता आपको मिलेगी और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और आलस्य की स्थिति बनी रहने वाली है। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर आप करें तो आपको विशेष लाभ होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के जातकों के लिए पहले तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में बना, नवम भाव में बना हुआ है। भाग्यपति का भाग्य भाव में होना और वहीं देखा जाए तो राशि से दशमस्थ बुध का होना, परंतु चंद्रमा का राशि से पंचम में संचरण करना और यह चंद्रमा केमद्रुम नामक दुर्योग का भी निर्माण कर रहे हैं। हालांकि गुरु के साथ नवम पंचम योग है, परंतु राहु की दृष्टि होने के कारण केमद्रुम योग भंग नहीं होगा। सो थोड़ी बहुत मानसिक अशांति होगी, पर फिर भी सोचे हुए काम भाग्य के ही सही भरोसे पूरे होने वाले हैं। किस्मत का साथ मिलेगा। प्रातःकाल 7:59 के बाद जैसे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, यूं समझ लीजिए सप्ताह का पहला दिन हर काम समय से पूरा होने लगेगा। परिवार का सहयोग मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो बेहद अनुकूल स्थिति बन रही है। पदोन्नति और लाभ दोनों के ही योग। पुराने दोस्तों से मुलाकात या बातचीत की संभावना आज बनी हुई है और व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ फल प्रदायक है। हालांकि निवेश करने के मामले में पूरी तरह से सावधानी बरतनी है, बल्कि मैं तो यही कहूंगा आज शेयर मार्केट में निवेश ना करें। किसी से भी किसी प्रकार का बहस और विवाद बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंध के लिए मिला जुला है समय। जीवन साथी से प्रेम मिलने वाला है और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सहयोग मिलेगा। सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया, परंतु सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। आज किसी भी शिव मंदिर में जाकर के भोलेनाथ के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर नाग केशर अर्पित करिए 11 दाना। इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात मिथुन की कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से तृतीय भाव में है प्रातःकाल 7 बजे तक। इसके पश्चात राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी राशि से चतुर्थ में आ जाएंगे। अब देखा जाए तो लाभेश का लाभ भाव में संचरण करना, परंतु ये चंद्रमा किमद्रुम से पीड़ित और राहु से दृष्ट हैं। फलस्वरूप कहीं ना कहीं आपको धैर्य बना करके काम करना होगा। वैसे तो आत्मविश्वास पूरी तरह से बने रहने वाला है। आत्मविश्वास चरम पर रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन सप्ताह का पहला दिन है, बढ़िया ही बीतेगा। यूं समझ लीजिए कि आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा, पर फिर भी किसी से विवाद न करिएगा और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका खूब सहयोग करिए ताकि आगे चल करके उनसे आपको सहयोग मिले। किसी भी बात पर क्रोधित मत होइएगा। खर्च में वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो वहीं यात्रा की स्थिति भी बनी हुई है। यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि मैं बता दूं कि यात्रा करना बड़ा सुखद नहीं दिखाई पड़ता, सो यात्रा करने से बचना ही आपके लिए ठीक है। और व्यापारियों के लिए सामान्य है दिन। निवेश जानकार की राय से करते हैं तभी लाभ होगा, अन्यथा निवेश से नुकसान होगा। और किसी को भी उधार मत दीजिएगा। जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखिए, उनका ध्यान रखिए और प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में सहयोग मिलेगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। जरा सावधान रहिएगा। अपने खाने पीने का भी ख्याल रखिए, खान पान पर कंट्रोल रखिए। आज गणेश जी की प्रातःकाल आरती करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर हल्का लाल है। निवेश आज आप जानकार की राय से करें। और बात कर्क राशि की कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से
धन भाव में संचरण कर रहे हैं, प्रातःकाल 7 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे आपकी राशि से पराक्रम भाव में। वहीं देखा जाए तो रोचक योग, शश महापुरुष योग, चतुर्ग्रही योग का आपको प्रभाव मिल रहा है। दिन अच्छा रहने वाला है। अपनी योग्यता का पूरा पूरा लाभ उठाइए। जहां धन लाभ के प्रबल संकेत मिल रहे हैं, वहीं लोगों में आपकी इमेज भी जबरदस्त बनी रहने वाली है। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए। भविष्य को लेकर के योजना बनाने के लिए यह बिल्कुल सही समय है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा और कोई विशेष कार्य जिसे पूरा करने में आप पिछले कुछ दिनों से लगे हुए थे, उसमें सफलता मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और वहीं व्यापारियों की अगर हम बात करें तो धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ है। आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ख्याल रखना है, आज बाहर का खाना न खाइएगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज कर सकते हैं, बात बन जाएगी। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं। गले में दर्द की शिकायत हो सकती है, जरा सावधान रहिएगा और विशेषकर मौसमी बीमारियों से बच करके रहिएगा। और गायत्री मंत्र का आज 11 बार जप करिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से राशि पर ही संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 7 बजे तक। इसके पश्चात राशि से द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। करियर पर ध्यान देने के लिए बहुत बढ़िया समय है। चतुर्ग्रही योग राशि से षष्ठम में संचरण हो रहा है। यहां पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। भाग्य भाव में भाग्यपति का होना, यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है। यह बहुत अच्छा समय है। करियर को मजबूती मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है, कर सकते हैं। खरीदना है या बेचना है, दोनों ही मामले में आपके लिए आज का दिन लाभदायी बना हुआ है। कहीं भी रहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, बातचीत से उलझा हुआ मामला आसानी से सुलझ जाएगा। हर तरह की समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं। रुका हुआ काम आपका पूरा होने वाला है। और वहीं व्यापारियों की अगर हम बात करें तो दिन बहुत बढ़िया है। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग बन रहा है। बस एक ही बात का ख्याल रखिए, आज का काम आज ही आपको कर लेना है, कल पर नहीं टालना। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सावधान रहिएगा। जो भी बोलिए सोच समझ करके बोलिए, संयम रखिए, मतभेद को दूर करने का प्रयत्न करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी आज पूरी तरह से सफल रहने वाले हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। पढ़ाई को लेकर के थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत से आपको सफलता मिलेगी और सफलता मिले तो सभी प्रकार के तनाव फिर दूर हो जाते हैं। सेहत को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। आज चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। मद्यपान और मांसाहार से दूरी बना करके रखिए। और आज प्रातःकाल पक्षियों को दाना डालिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप सतर्क होकर के कर सकते हैं, जानकार किराए से करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कन्या की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 7 बजे तक। इसके पश्चात आपकी राशि पर ही उनका संचरण प्रारंभ हो जाएगा। अब देखा जाए तो राशि से पंचम भाव में 4 ग्रह एक साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। भाग्य भाव में उच्च का राहु। आत्मविश्वास तो जैसे आज आपका चरम पर रहने वाला है। मन भी बड़ा सक्रिय रहेगा और यूं समझ लीजिए जो कार्य आप करेंगे उसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत बढ़िया है। और पैसों के मामले में अगर कोई रुकावट चली आ रही थी, कोई समस्या चली आ रही थी, तो बस समझ लीजिए अब वो खत्म होने वाली है। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया देख रहा हूं मैं। और आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी पेशा लोगों को बता दूं, कार्यस्थल पर आज बहसबाजी से बचिएगा। किसी का अपमान मत करिएगा और किसी के लिए भी विशेषकर बहस करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और बॉस के साथ किसी भी बात पर अगर असहमत हैं तब भी असहमति प्रकट करने की भी गलती मत करिएगा, मुश्किल होगी। और यही हालात कुछ घर में भी रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाने में आपको मुश्किल आएगी, मतभेद हो सकता है। प्रेम के क्षेत्र में आज असफलता मिलने वाली है, सो प्यार का इजहार मत करिए। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। मेहनत करिए, सफलता मिलेगी। विशेषकर बैंकिंग फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दिन, या बैंकिंग फील्ड में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बहुत बढ़िया है दिन। सेहत ठीक ठाक है, सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप ना करें।
बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में आज राशि से चंद्रमा आपके 12वें में संचरण करेंगे 7 बजे से, उससे पूर्व राशि से लाभ भाव में और इसके पश्चात आपकी राशि से 12वें में हो जाएंगे। अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। अगर चाहते हैं कि आपकी परेशानियां कम हो तो खुद के ऊपर नियंत्रण रखिए। गोचर कुंडली में मंगल आपकी राशि से सप्तम में संचरण कर रहे हैं। रुचक और शश महापुरुष योग का, चतुर्ग्रही योग का आपको लाभ मिल रहा है। तो वहीं गुरु चंद्रमा का नवम पंचम योग भी है जो आपके लिए फायदेमंद बना हुआ है, परंतु परेशानियां आती रहेंगी, छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आती रहेंगी, कार्य में बाधा भी उत्पन्न होगा, लेकिन आप हर तरह की बाधा को, हर तरह की समस्या को पार करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। रिश्तों को महत्व देना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हों या कार्यस्थल पर जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ का रिश्ता। रिश्तों को महत्व दीजिए, इससे आपकी सफलता दोगुनी हो जाएगी। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आपको मदद मिलेगी, कोई भी काम अधूरा नहीं रहने वाला है। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्य है। धन लाभ में थोड़ी कमी होगी। निवेश बिल्कुल नहीं करना, झूठ नहीं बोलना और आज किसी को कर्ज नहीं देना है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार मत करिएगा, या ऐसा कोई प्रस्ताव है भी तो उस पर अपनी फाइनल मुहर न लगाइए। प्रेम संबंध में आज उतार चढ़ाव भरा रहेगा दिन। प्रेमी के शक का शिकार आपको होना पड़ सकता है। और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा है दिन। मेहनत करने के बावजूद उतनी सफलता, उसके अनुपात में सफलता कम मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से सावधान रहना होगा। पुराने रोग आपको परेशान कर सकते हैं। आज प्रातःकाल गोग्रास निकालिए अपने खाने में से और गाय को दीजिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें में संचरण कर रहे हैं प्रातःकाल 7 बजे तक। इसके पश्चात आपकी राशि से लाभ भाव में ये आ जाएंगे। पराक्रम भाव में चतुर्ग्रही योग बहुत बढ़िया है। ये योग अगर आप पुरुषार्थी हैं, अगर आप परिश्रमी हैं, कार्यक्षेत्र में अगर कोई बदलाव करने की सोच रहे हैं, जरूर करिए। यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद ही साबित होने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं, अवश्य उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर आज काम ज्यादा होगा। वर्कलोड ज्यादा होने के कारण प्रेशर आपके ऊपर होगा, परंतु आप सभी काम बहुत आसानी से निपटा लेंगे। नया वाहन खरीदने का मन बनेगा। और वहीं व्यापारियों को व्यापार में जबरदस्त लाभ होने वाला है। नए अवसर आपको मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकात, नई डील होने वाली है। आमदनी की स्थिति भी बहुत जबरदस्त बनी हुई है। पैसों के मामले में किसी से विवाद नहीं करना। धनागमन की संभावना है। रुका हुआ पैसा वापस न आने से जरूर मन थोड़ा खिन्न होगा, लेकिन फिर भी कहूंगा धनागमन के दृष्टिकोण से दिन खराब नहीं है। दांपत्य जीवन सुखद और प्रेम संबंध में कोई नया निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो जरा सतर्क होकर के ही लीजिए। विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है सफलता के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। आज संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और निवेश आप कर सकते हैं। बात धनुराशि की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में है प्रातःकाल 7 बजे तक। इसके पश्चात आपकी राशि से चंद्रमा का संचरण 10वें भाव में हो जाएगा। देखा जाए तो शुक्र, शनि, गुरु और सूर्य, ये 4 ग्रह यानी चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से 2य भाव में बना हुआ है। महाधन योग का आपको लाभ मिल रहा है। किसी भी कार्य को करने के लिए आज आप तैयार हैं, बल्कि यूं समझ लीजिए कि हर कार्य को आप बेहद अलग ढंग से करेंगे। तो वही महत्वाकांक्षा भी आज आपकी चरम पर रहने वाली है। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे थे तो समझ लीजिए सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर जिम्मेवारियां बढ़ेंगी। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो सब कुछ आपके पक्ष में ही दिखाई पड़ रहा है। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन सफलता उसके अनुपात में और ज्यादा। और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया है समय। सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है समय। और व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदियों से कहीं ज्यादा बेहतर व्यापार करेंगे। हालांकि अनचाहा खर्च आपको परेशान कर सकता है। किसी को उधार देना हो तो आज मना कर दीजिएगा। लव पार्टनर पर आज अधिक खर्च हो सकता है। हालांकि संबंध में कहीं कोई दिक्कत नहीं, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया।
और दांपत्य जीवन की बात करूं तो दांपत्य जीवन सामान्यतया बढ़िया रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी की सेहत को लेकर के जरूर थोड़े चिंतित आप हो सकते हैं। अपनी भी सेहत का ख्याल रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत आज आपको होगी। बजरंग बाण का एक पाठ करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद, और निवेश आप सतर्क और सावधान होकर के करिए। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज अचानक लाभ की स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में है, 7 बजे राशि परिवर्तन करके राशि से भाग्य में आ जाएंगे। चतुर्ग्रही योग आपकी राशि पर रूचक योग, षष्ठ महापुरुष योग, नीच भंग योग, यानी केंद्र त्रिकोण योग, यानी मिला जुला करके चारों तरफ से केवल योग ही योग और उसका फायदा। किसी से पूर्व में किया हुआ वादा आज आपको पूरा करना होगा। संतान से सहयोग मिलने वाला है। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। आपकी योजनाएं पूरी तरह से सफल होती हुई दिखाई पड़ रही, बस आलस्य से बचना है। किसी पर आज क्रोध मत करिए और अभद्र भाषा का प्रयोग तो बिल्कुल ही मत करिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाने वाला है और व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो लाभप्रद रहने वाला है दिन। भाग्य आपके साथ है। व्यापार के लिए कोई भी योजना आप बनाते हैं वो योजना आपके लिए लाभप्रद होगी। बिना सोचे समझे वादा मत करिएगा, अन्यथा आपका फंसना निश्चित है। और प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है, तो जरा सतर्क रहिए। अपने गुस्से पर काबू करिए। विद्यार्थियों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लाल पुष्प की माला मां भगवती जगत जननी जगदंबा को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। और कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में देखा जाए तो चंद्रमा राशि से अष्टम में आ जाएंगे प्रातःकाल 7 बजे, और चतुर्ग्रही योग राशि से 12वें भाव में। खुद पर नियंत्रण बनाए रखना है, मन पर नियंत्रण बनाए रखना है। परेशानियां आती रहेंगी, छोटी मोटी परेशानियां, धन की कमी आपको खलती रहेगी। प्रयास करिए पहले तो परिवार के साथ अच्छा समय बीते। सप्ताह का पहला दिन है, घर से मूड अच्छा करके निकलेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और किसी भी कार्य को करने से पहले परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य ले लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्यतया मैं ठीक देख रहा हूं, और व्यापारी वर्ग के लिए भी दिन ठीक ठाक ही है। परंतु आप ठीक ठाक और बहुत ठीक का भेद समझ लीजिएगा। मैं आज के दिन को बहुत ठीक नहीं कह रहा, बस ठीक ठाक। निवेश नहीं करना, नुकसान हो जाएगा। एक ही बात का ख्याल रखिएगा, अगर आज आपके शुभचिंतक आपके दोस्त हो सकते हैं, संतान, परिवार का कोई सदस्य, बड़ा छोटा कोई भी कुछ कहे तो उस पर विचार करिए। विचार करना आवश्यक है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया देख रहा हूं मैं आज आपका। प्रेमी के लिए थोड़ा समय निकालिए। और दांपत्य जीवन सामान्य विद्यार्थियों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होगी सफलता के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। सतर्क और सावधान रहिए। आज गणेश जी के ऊपर दूर्वा अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4, और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश नहीं करना। और मीन की बात कर ली जाए तो आपके लिए भी ग्रह स्थिति अच्छी बनी हुई है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से प्रातःकाल 7 बजे तक षष्ठम में संचरण करेंगे। इसके पश्चात सप्तम में आ जाएंगे। चतुर्ग्रही योग लाभ भाव में महाधनी योग का निर्माण आपके लिए हुआ है। हिम्मत बनाए रखिए, सफलता मिलनी तय है। कार्यस्थल पर सहयोगियों का समर्थन मिलेगा। उनके सहयोग से कोई बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है। जबरदस्त लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। वहीं पूरे दिन विपरीत का भी समर्थन और सहयोग आपको मिलता रहेगा। यात्रा की योजना आप बना रहे हैं तो बना सकते हैं, यात्रा आपकी लाभप्रद रहेगी। व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। राज की बात किसी से शेयर करने वाले हैं तो बस एक ही बात कहूंगा, राज की बात किसी से शेयर न करिए। प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी। हो सकता है आपकी असहनशीलता या क्रोध के कारण प्रेम के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति बने। और विद्यार्थियों को आज अधिक मेहनत करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के एलर्जी से परेशान रहे हैं तो यह परेशानी बढ़ सकती है, या कोई पुराना रोग आज आपको देर शाम तक परेशान कर सकता है। मदार का पुष्प अगर आपको मिल जाए तो भोलेनाथ पर जाकर के अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।